देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। पटना में जीएसटी के मुद्दे पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी। का जीएसटी में बड़े सुधार, 28% और 40% स्लैब घटाकर 18% और 5%। कुछ वस्तुएं जीएसटी मुक्त, प्रधानमंत्री ने दिया दिवाली तोहफा। देखा कि कल ही निर्णय हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, जिसको जीएसटी कहते हैं, उस पर भारी राहत हमारे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। जो कई एक स्लैब था, 28% था, 40% था, घटा करके 18 और 5% कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जिसको कि एकदम मुक्त कर दिया है, जिससे हमारे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई के लोग हैं, उनका स्कोप बढ़ेगा। हमसे आज 144 करोड़ लोगों को मरहम लगाने का नहीं, बल्कि दिवाली का एक गिफ्ट दिया है हमारे प्रधान। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा बिहार बंद रहा सुपर फ्लॉप, बीजेपी और एनडीए को आम नागरिकों का समर्थन नहीं मिला। महिलाओं शिक्षकों पर बदतमीजी, एम्बुलेंस रोकी गई, जनता जबरन हुई परेशान। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। देखा कि कल पटना में उपराष्ट्रपति चुनाव पर जोर देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए सांसदों का समर्थन मिलेगा। वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं। और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने धनखड़ साहब की तबीयत पर उठाए सवाल। कहा जिस तरीके से लगातार उनकी तबीयत खराब हुई, देश जानना चाहता है कि इसके पीछे था क्या कुछ कारण। चुनाव हो क्यों रहा है? अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं, ये तो तीन लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करना के आतुर है, और एक धनखड़ साहब जानते हैं। पटना में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पीएमसीएच अस्पताल में बनाए गए 10 बेड के वार्ड। जनवरी से लेकर अब तक 354 मरीजों की हुई पहचान। पटना में डेंगू को लेकर नगर निगम आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संग बैठक। एंटी लार्वा और फॉगिंग में कोई कोताही नहीं बरतने का जारी किया गया आदेश। लोगों से की गई सफाई बरतने की अपील। औरंगाबाद में आसमानी बिजली की चपेट में आने से गांव निवासी की मौके पर मौत, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल। हर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। जमुई के भेड़िया गांव में मवेशी को पानी पिलाने के दौरान हादसा। कटे तार के संपर्क में आने से युवक की मौत, परिवारजनों में मचा कोहराम।
बारामती थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय में बदमाशों के हौसले बुलंद। बैंक से लौट रहे दंपति के हाथ में रुपयों से भरा बैग छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस की टीम। पटना में बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार ने साइबर थाना के एसडीपीओ अभिनव पराशर को किया जमानत। मोतिहारी साइबर थाना ने कई मामलों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया है। गया जी में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बिहार के सभी जिलों के एसोसिएशन प्रतिनिधि हुए शामिल। पटना में तेज रफ्तार का कहर। लग्जरी कार में बैठे 5 लोगों की दर्दनाक मौत। परिवारजनों में मचा हाहाकार। मोतिहारी के साइबर थाने के पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। साइबर ठग गिरोह को किया गिरफ्तार। अपने ही घर में बनाया था स्टूडियो। साइबर डीएसपी ने दी मामले पर जानकारी। बताया शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। साइबर ठग करने वाली सामग्री को भी किया गया जब्त। मोहनिया में मां के अंतिम संस्कार ले जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। भतीजा और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। प्रेम विवाद में युवक ने प्रेमी को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल, कारतूस और विदेशी शराब बरामद। मुंगेर में 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 युवकों की मौत। परिवारजनों में आक्रोश। पुलिस जांच और सतर्कता जारी। जमुई के मंत्री गांव में 2 प्रेमी जोड़े को छुप छिप कर मिलना पड़ा भारी। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की करवाई शादी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दोनों परिवारों की सहमति से करवाई गई शादी। जमुई में एक ही दिन में रोड एक्सीडेंट की 2 घटनाएं। 70 वर्षीय बुजुर्ग की गाड़ी ने मारी टक्कर। घटनास्थल पर मौत। वहीं जमुई जिले के लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार बुरी तरह से घायल। गोपालगंज में बंदरों का आतंक। बंदरों ने नवजात पर किया हमला। बच्चा गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच कर रही है। सीतामढ़ी में अपहरण हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नहीं ले रही है नाम। लापता युवक का शव ब्रह्मापुरी पोखरा से किया गया बरामद। कैमूर में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे 5 लोग। 3 महिलाओं की मौके पर मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। बरबीघा शेखपुरा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बिजली कंपनी की कार में मारी जबरदस्त टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर में शराब तस्करी की बाइक ने किसान को मारा धक्का। साथी की फायरिंग। डीएसपी ने बताया हवा में फायरिंग कर भाग निकले बदमाश। दोनों की गिरफ्तारी के बाद सुलझेंगे तार। मुजफ्फरपुर में जमाबंदी पंजी 2 न मिलने से महिला परेशान। महिला ने प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश की। सीओ ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। औरंगाबाद के निजी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत से परिवारजन भड़क उठे। इलाज में लापरवाही का आरोप। पुलिस ने हंगामा कराया शांत। डॉक्टर के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। रोहतास में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 लड़कों की मौत। सूचना मिलने पर पहुंच पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी में गणपति पूजा के दौरान पंडाल में हुई फायरिंग। पूर्व विधायक राम नरेश यादव घायल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सीतामढ़ी के भिट्टा थाना पुलिस ने हनुमान मंदिर के पास से 288 लीटर शराब की बरामद। 1 कार भी की जब्त। साथ ही कार चालक भी गिरफ्तार। सासाराम के नौखा थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में की गई फायरिंग। गोपालगंज जिला परिवहन विभाग में ईएसआई पद पर कार्यरत महिला पुलिस को मिली धमकी। ओवरलोड ट्रक का चालन काटने के चलते मिल रही धमकियां। मामले की जांच करे पुलिस। तो वहीं आपको बताएं कि गुरुवार को एनडीए ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया। बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहा, लेकिन इस दौरान आपातकालीन और रेल सेवाओं से मुक्त रखा गया। एनडीए के बिहार बंद का क्या कुछ असर नजर आया, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी को गाली के विरोध में बिहार बंद। सड़कों पर उतरे एनडीए के कार्यकर्ता। बिहार बंद रहे, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी सहित महागठबंधन की सभी घटक दलों ने वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया है। वहीं बीजेपी ने भी अब एक बड़ा मुद्दा खोज लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे को लेकर बीजेपी और एनडीए की सहयोगी पार्टियां और उनके सारे नेता जोर शोर से मुद्दा बना रहे हैं। इस मामले में पीएम मोदी के बयान के बाद पार्टी के नेताओं को साफ इशारा मिल गया है कि अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरना है और इस मुद्दे को लेकर गुरुवार 4 सितंबर को बीजेपी और एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया था। एनडीए का बिहार बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहा, लेकिन इस दौरान आपातकालीन और रेल सेवाओं को मुक्त रखा गया ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। एनडीए के घटक दलों के महिला मोर्चा ने बंद की कमान संभाली। इसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटना, बेगूसराय, जमुई, सीतामढ़ी, नवादा और बेतिया सहित लगभग पूरे बिहार में बंद का असर नजर आया। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार बंद के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। गाली प्रकरण पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक मामला है। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को गालियां दी गई। अगर हमारा दूर का कार्यकर्ता भी ऐसा करता तो हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे दिलीप जायसवाल। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने राहुल और तेजस्वी से की माफी की मांग। बिहार बंद के दौरान भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। दिलीप जायसवाल ने मांग की कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। एनडीए के बिहार बंद को आरजेडी ने बताया फ्लॉप। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा द्वारा किए गए बिहार बंद को आरजेडी ने पूरी तरह फ्लॉप बताया। आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि उनका बंद पूरी तरह विफल रहा और आज बिहार ने बता दिया है कि कहीं भी किसी की मां का अपमान नहीं हुआ है। ये लोग केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक तो इनका बंद पूर्ण रूप से असफल है और बिहार ने आज बता दिया है कि कहीं कोई अपमान नहीं हुआ किसी की भी मां का। मां होती है, ये खाली अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। खुद को थप्पड़ मार के और दूसरों की तरफ उंगली कर देना और दहाड़ मार के रो देना, ये इन भाजपाइयों की पुरानी आदत रही है। दरअसल है क्या ना कि बिहार में इनका हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, सिंदूर तो चला नहीं, तो ले दे के इनके पास क्या बच जाता है? एक गाली गलौज का एक भावनात्मक कार्ड खेलना चाहते हैं ताकि बिहार के जो युवा हैं वो मुद्दों से भटक जाएं। लेकिन बिहार का युवा मुद्दों से भटकने वाला है, वो नहीं भटकेगा। बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए ने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी महागठबंधन को घेर लिया है। अब देखने वाली बात ये है कि ये गाली कांड बिहार चुनाव के नतीजों पर क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ।
दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बताएंगे आपको कि कैसे दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माता को गाली देने के मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिससे लोगों में आक्रोश है। लेकिन अब मुख्य आरोपी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसने पुलिस को एक सिरदर्दी और बढ़ा दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में नया ट्विस्ट। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बना आरोपी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता को गाली देने के मामले में करीब एक सप्ताह के बाद भी मुख्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में अब तक पुलिस मात्र एक छोटे प्यादे को गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में पूरे मामले का पर्दाफाश करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। मामले पर पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। ऐसे में लोग अब पुलिस पर सवाल करने लगे हैं कि आखिर इतने दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। दिल्ली से फरार होने के बाद नेपाल पहुंचा मुख्य आरोपी। दरअसल इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। घटना के विरोध में गुरुवार को एनडीए ने बिहार बंद बुलाया। हालांकि इस बीच जो सूचना मिली है उससे पुलिस की परेशानी और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपित जाले थाना क्षेत्र के देवरा बंधौली निवासी कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद दिल्ली से फरार होने के बाद नेपाल पहुंच गया है, जहां से वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके नेपाल के ठिकानों तक पुलिस का पहुंचना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके पुलिस ठिकानों का पता करने में छुटी है। उसके अदालती कार्य करने में लगे कुछ लोगों पर भी पुलिस की नजर है। अग्रिम जमानत का प्रयास कर रहा आरोपी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद अग्रिम जमानत की अर्जी के लिए कभी भी हस्ताक्षर करने के लिए पल दो पल के लिए दरभंगा आ सकता है। ऐसे में पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय कर दिया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। रिजवी उर्फ राजा से पूछताछ जारी। उधर इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए तिवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा निवासी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद पुलिस आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के अनुसार घटना को अंजाम देने में उसके साथ लगभग आधा दर्जन लोग शामिल थे। इसमें एक यूट्यूबर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, जो लगातार अपने घर से फरार चल रहा है। पीएम मोदी की मां के लिए कहे थे आपत्तिजनक शब्द। 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव आदि इंडिया गठबंधन के नेताओं के स्वागत के लिए सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से भव्य मंच बनाया गया था, जहां मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करते हुए गाली दी गई। और इसी मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नौशाद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी पुलिस इस प्रकरण के मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने अपने लिए रोहतास जिले की खरगहर सीट को चुना है। क्या है प्रशांत किशोर की इस घोषणा के मायने, देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। खरगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, बिहार में सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है
और इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो करगहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी लोगों को कहता हूं कि 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाहिए, एक कर्म भूमि और दूसरा जन्म भूमि। अगर जन्म भूमि की बात करें तो करगहर मेरी जन्म भूमि है और मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों से पूरे बिहार में जनसुराज यात्रा के जरिए लगातार जनता से जुड़ने का अभियान चलाया है। वो लगातार मौजूदा राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते रहे हैं कि पिछले 3 दशकों में बिहार की हालत सुधरी नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर का करगहर से चुनाव लड़ने का ऐलान बिहार की राजनीति में नया समीकरण बना सकता है। ये सीट फिलहाल महागठबंधन के कब्जे में है और यहां से मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव लेंगे राहत की सांस। इससे पहले प्रशांत किशोर ने राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद महागठबंधन के नेता लगातार कहने लगे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही। अब प्रशांत किशोर ने रोहतास के करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में तेजस्वी यादव अगर एक बार फिर से राघोपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपनी सीट पर शायद ज्यादा समय न देना पड़े और वो बिहार के अन्य हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ने पहले तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने एक साफ संदेश ये भी दे दिया कि वो सिर्फ करगहर सीट से ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि बिहार की किसी एक सीट पर और अपना दावा पेश करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि वो दूसरी सीट कौन सी होगी। हालांकि अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के सामने मैदान में उतरने की घोषणा क्यों नहीं की। क्या पीके अपने लिए और सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जैसे मजबूत उम्मीदवारों के सामने चुनावी मैदान में उतरने का रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन अब देखना रोचक होगा कि करगहर के अलावा बिहार की वो कौन सी सीट होगी जहां से प्रशांत चुनावी रण में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के डांस पर अब सियासत शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में ठुमकों पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष ने किया डांस, मचा सियासी बवाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए है, लेकिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा नेता प्रतिपक्ष का ये डांस अब सियासी घमासान का कारण बन गया है। इससे पहले कि हम आपको सियासी घमासान के बारे में बताएं, पहले आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की हकीकत जान लीजिए। ये वीडियो पटना के टाइम स्पेंट स्पॉट मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है। वीडियो में तेजस्वी यादव कुछ लड़कों के साथ डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल कैजुअल लुक में है। वो ढीला ढाला पैजामा और टी शर्ट पहने दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव कुछ लड़कों को मरीन ड्राइव पर देखकर रुक जाते हैं, फिर उनके साथ डांस करते हैं। यहाँ तक कि उन लड़कों में से एक उन्हें डांस स्टेप करने के लिए बता रहा है, जिसे तेजस्वी यादव पूरी तरह से फॉलो करते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के डांस पर भड़के प्रशांत किशोर। लोग बाढ़ से परेशान, विधायक लगा रहे हैं ठुमके। तेजस्वी यादव के डांस वाले वायरल वीडियो पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तीखा पलटवार किया है। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि राघोपुर के लोग बाढ़ से परेशान हैं और राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव रात में घूमकर डांस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बिहार के लोगों के बारे में इनकी क्या सोच है। राघोपुर की जनता बाढ़ से परेशान है और राघोपुर के विधायक वहाँ पर अटल पथ पे गंगा सेतु पुल पर डांस कर रहे हैं रात में। ये दिखाता है कि ये लोग बिहार के लोगों के बारे में। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के ही पलायन और रोजगार पर दिए गए बयान पर भी उन्हें जमकर घेरा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अगर पढ़ाई की होती तो आज मेरी नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वो कम से कम सही नकल कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते थे। पीके ने कहा कि ये लोग कट्टा वाले, अपहरण और रंगदारी वाले नेता हैं। जब आप खुद पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो परीक्षा में आपको चोरी ही करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव हमारा नकल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि तेजस्वी यादव कम से कम नकल तो ठीक कर रहे हैं, बोलना शुरू तो किए। नहीं तो इससे पहले तो खाली हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इसको छोड़कर कभी कुछ बोला नहीं आदमी। ये लोग कट्टा वाले नेता हैं, कट्टा वाले, अपहरण रंगदारी वाले नेता हैं। इनको प्रशांत किशोर और जनसुराज की ताकत है कि इनको भी पलायन पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, फैक्ट्री पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेजस्वी यादव के डांस का वीडियो जितना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उतना ही बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के विरोधियों को उनके खिलाफ एक नया मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।